हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 3 की वीडियो में अब आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट क्या मतलब है? सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट से मतलब कितनी सेल करें कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सके। अच्छा देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब वहां हम सोचते थे कि अरे अभी हमारा बिजनेस नया नया है तो हमें ज्यादा लालच नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि उतनी सेल हो जाए कि हमारा खर्चा कवर हो जाए, राइट। लेकिन यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट में अब हम क्या चाहते हैं कि देखो खर्चा भी हमें कवर करना है पूरा, और हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न करना है कि खर्चा भी कवर हो जाए और कुछ अमाउंट प्रॉफिट का भी आ जाए। तो उसके लिए हमें कितनी सेल करनी चाहिए, इसे बोलते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको भी हम देखेंगे पहले एक बेसिक एग्जांपल के साथ, जैसे हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को देखा, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला खुद ही क्रिएट कर लेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वही हमारा एग्जाम्पल जो था, जैसे मैंने देखा बताया था आपको कि जब सपोज हम पेन बेचते हैं जिसका सेलिंग प्राइस है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट हम खरीद के कितने में लाए उसे? ₹15 में, और हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हमने रेंट पे किया है वो है लेट्स से ₹50,000। ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। अब इसमें मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कितनी सेल्स करूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। मतलब अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कितने पेन बेचूं। अगर मैं एक पेन ₹20 में बेचती हूँ, ₹15 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब हर पेन से मेरे पास मार्जिन आता है ₹5 का। तो ऐसे में कितने पेन बेचूं कि मेरी पूरी कॉस्ट कवर हो जाए। पूरी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी सेल प्राइस में कवर हो ही रही है, मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, और साथ साथ मैं ₹25,000 का प्रॉफिट भी टोटल अर्न कर लूं। तो मुझे कितने पेन बेचने चाहिए या कितने रुपए की सेल्स मुझे टोटल करनी चाहिए, उसे बोलेंगे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे सोचो। एक पेन को बेचते हैं तो ₹20 आते हैं, ₹20 में से ₹15 तो उसका ही डायरेक्ट खर्चा है, वो हटा दो, तो हर एक पेन से ₹5-5 का मार्जिन आता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, राइट। तो अब मुझे कितने पेन बेचने चाहिए सोचो। मुझे एक तो मेरी ये फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, मतलब ₹50,000 कवर करने हैं, प्लस 50,000 के साथ साथ मुझे 25,000 का प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो मतलब मुझे 25,000 और कवर करने हैं। मुझे इतने पेन बेचने पड़ेंगे कि वो मार्जिन इकट्ठा हो के 50,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट को भी कवर करवा दे और 25,000 का मुझे प्रॉफिट भी अर्न करवा दे। मतलब मुझे टोटल चाहिए 75,000 रुपीज, ₹75,000 कवर करने हैं। और किससे कवर करने हैं? ₹5-5 के मार्जिन से। एक यूनिट से कितने कितने रुपए आ रहे हैं मेरे पास? 5 का ही मार्जिन आ रहा है ना, देखो 20 माइनस 15, एक पेन से आ रहा है ₹5 का मार्जिन। तो ऐसे कितने पेन बेचूं ताकि वो ₹5-5 इकट्ठे होके एक तो मेरी 50,000 की फिक्स कॉस्ट कवर कर दे, और दूसरा मुझे 25,000 का प्रॉफिट अर्न करके दे दे। तो कितना मुझे कितने पेन बेचने चाहिए बताओ? 75,000 डिवाइडेड बाय ₹5 पर यूनिट, करेक्ट। तो बोलो कितने पेन हो गए ये? 15,000 यूनिट्स। यानी कि जब हम 15,000 यूनिट की सेल करेंगे तो 50,000 की फिक्स कॉस्ट भी कवर होगी, मतलब मेरी टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी, और हम 25,000 का प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। तो इसे बोला जाता है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम इसका अगर फॉर्मूला बनाए, यहीं से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए कि ये कैसे आया, क्या था फॉर्मूले में बताओ। ये क्या है? 50,000 क्या है?
फिक्स कॉस्ट प्लस 25,000 क्या है, 25,000 है डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय 5 रुपए, 5 रुपीज क्या है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट से 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए यूनिट्स में, तो वो यूनिट्स में कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 किया था ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट थी, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि वहां हमें सिर्फ ये 50,000 कवर करने थे, हमने प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचा था, हमने बस ये सोचा था कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए और हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी पर यूनिट के साथ कवर हो ही रही है, बस फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए उसके लिए हम सेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी ही करनी है, लेकिन साथ में 25,000 का प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसीलिए हम कितनी यूनिट सेल करेंगे, 15,000 यूनिट्स। 15,000 पेन जब हम बेचेंगे तब जाके हम उस सिचुएशन पे आएंगे कि हमारी कॉस्ट तो कवर हो गई और हमने 25,000 का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। इसे बोलते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स। ठीक है, अब अगर मुझे यही फाइंड आउट करना है कि ये जो यूनिट्स में आई है सेल्स, अब मुझे इसकी रुपीज वैल्यू भी चाहिए कि बताओ हम कितने रुपए की सेल करें कि हमारा प्रॉफिट आ जाए 25,000 का। तो कितने रुपए की सेल करें, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15,000 यूनिट जब हम सेल करेंगे तो हमारा 25,000 का प्रॉफिट आएगा, राइट। अब एक यूनिट को आपको पता है हम 20 रुपए में सेल करते हैं, तो 15,000 यूनिट को कितने में सेल करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब जितनी यूनिट्स आप सेल कर रहे हो उसकी अगर रुपीज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका सिंपल है, आप उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपकी टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो यही से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यूनिट्स में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन रुपीज। अगर हम रुपीज में देखेंगे तो रुपीज में क्या वैल्यू आएगी, जो हमारी सेल्स थी फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स, राइट, जो कि हमारे एग्जाम्पल में थी 15,000 यूनिट, करेक्ट। उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, मतलब एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से, कि एक यूनिट को हम 20 रुपए में बेचते हैं, तो हमारी टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो सेल्स वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए, रुपीज 3 लाख। सो 3 लाख जो है हमारी सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आ गई इन रुपीज, करेक्ट है। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स में कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रुपीज में कैसे आएगा, जो यूनिट्स वाली वैल्यू है उसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रुपीज वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसका ना एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, मतलब ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट जो सेल्स है, इसको अगर आपको रुपीज में फाइंड आउट करना है तो जरूरी नहीं है कि पहले आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए और फिर उसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि कैसे हम सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन रुपीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं वो डायरेक्ट तरीका आपको सिखा रही हूँ, डायरेक्ट वे है, सेम फॉर्मूला है जो हमारा यूनिट्स वाला फॉर्मूला होता है ना, वही सेम फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहां पे बस क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आपको लिखना है पीवी रेशो। क्या लिखना है हमें, पीवी रेशो लिखना है, मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, यहाँ पे है पीवी रेशो। मैंने जब ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो था पार्ट 2 की वीडियो में, उसमें मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाया था, कि वो मैंने आपको प्रॉपर डिराइव करके बताया था कि कैसे अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह जब पीवी रेशो ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमें रुपीज वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, किसकी, ब्रेक इवन पॉइंट की, जो हमने पार्ट 2 की वीडियो में कवर किया था। सेम उसी लॉजिक के साथ मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन सिखाई थी कि ये जो पीवी रेशो है ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है,
तो जैसे वही यूनिट वाले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाएगा। तो सेम रीजन है इसका भी, बस सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स की जगह रुपीज वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आ जाएगा पीवी रेशो। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी आप सीधा रुपीज वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पहले सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स में निकाल के फिर उसे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसे करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। जो हमारा एग्जाम्पल था, क्या था हमारा एग्जाम्पल? हमने फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी, अगर हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करें, 50,000 थी। प्रॉफिट कितना था? 25,000। पीवी रेशो कितनी थी हमारी? पीवी रेशो देखो, पीवी रेशो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पीवी रेशो क्या होती है? पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा, 20 रुपए में हम पेन बेचते थे 15 रुपए वाला पेन, तो कंट्रीब्यूशन कितना था? 5 रुपए का था। सेलिंग प्राइस कितना था? 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है 25%। अब अगर हम इसे वही वाला एग्जाम्पल सॉल्व करें तो हमारी 50,000 की थी फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना था? डिजायर्ड प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहते थे हम? 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना है? 25%। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 75,000 अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे 25% से तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 3 लाख रुपीस। और यही 3 लाख हमारा, अभी आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अभी हमने जब दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व किया था सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स, जो कि 15,000 यूनिट आई थी और उसको मल्टीप्लाई किया था हमने 20 रुपीज पर यूनिट से, तो 3 लाख की सेल आई थी। तो वही 3 लाख की सेल इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली आ जाएगी। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखिए, इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। सेल्स कितनी है हमारी? 15,000 यूनिट्स हमने सेल की 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो कितनी हो गई वो? 3 लाख की सेल, राइट? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 15,000 यूनिट अगर आप बेच रहे हो, एक यूनिट को 15 रुपए में बेचते हैं हम, एक यूनिट की कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 15 रुपए है। तो 15,000 इंटू 15, ये हो गया 2,25,000। सेल्स कितनी? 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2,25,000। अगर आप इसे माइनस कर देते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन आया? 75,000। अब 75,000 में से आप माइनस कर दो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी? 50,000 की। तो अगर आप इसे माइनस करोगे तो देखो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000। और यही 25,000 हमें अर्न करना था। तो इस 25,000 को हमने अर्न किया जब हमने सेल की 3 लाख रुपीस की। तो वही सेल हमने फाइंड आउट की कि हम कितने की सेल करें कि हम 25,000 का प्रॉफिट अर्न कर लें। कॉस्ट तो कवर होगी, ऑब्वियसली पहले कॉस्ट कवर होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो कॉस्ट भी कवर हो गई और प्रॉफिट भी आ गया 25,000 रुपीस का। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।